जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। 300 ग्राम कुल चीनी कितनी है, तो 300 ग्राम में 40% चीनी है। अब यहां लिखिए आप चीनी, और चीनी के साथ कुछ गुला है तो पानी होगा। क्या होगा? पानी होगा। तो जब चीनी जो है 40% है, तो जब भी कोई चीज होता है दोस्तों तो 100% होता है। कितना होता है? तो 100% होता है। तो जब चीनी 40% है तो पानी कितना होगा? तो 60% होगा। क्लियर सी बात है। फिर बोला इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी 50% हो जाए। तो चीनी कितना होना चाहिए? तो 50%। जब चीनी 50% होगा तो पानी कितना होगा? पानी भी 50% होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि चीनी 50% हो जाए। अब देखिए दोस्तों, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिसे मिलाए उसे काम में ना लाए। तो मैंने क्या मिलाया है? तो चीनी मिलाया है। घोल में फिर क्या मिलाया है? तो चीनी मिलाया है। तो इसको आपको काम में नहीं लाना है, इसको इग्नोर करना है दोस्तों। ठीक है। अब हमको काम करना है इससे। तो ये 60/50 डायरेक्ट लिख दीजिए। और टोटल कितना चीनी है? तो 300 ग्राम गुना 300 कर दीजिए। अब काट दीजिए। 50 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा दोस्तों। और फिर कितना आया? तो 6 छके 36, 360 आ गया। अब बोल रहा था दोस्तों कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो पहले चीनी कितना है? तो 300 ग्राम। तो और कितना मिलाया जाए? तो ये कितना है दोस्तों? 360 ग्राम। तो कितनी चीनी और मिलाया जाए? तो 360 में इस 300 ग्राम को घटा दीजिए। तो आपका सही आंसर कितना आ गया दोस्तों? तो 60 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर। बस इसमें इतना याद रखिए दोस्तों, जिसको मिलाए उसे काम में नहीं लाए। तो मैं फिर क्या मिला रहे थे? तो चीनी मिला रहे थे। ठीक है। तो इसको काम में नहीं लाना है। बस जैसे ये लिखा हुआ बस उसी तरह लिखिए। जितना चीनी है उसको गुना कर दीजिए। ठीक है। तो 360 ग्राम आया। अब जो है दोस्तों 300 ग्राम पहले चीनी था, यहां आया 360 ग्राम, तो घटा दीजिए। तो 60 ग्राम और कितना मिलाना पड़ेगा? तो 60 ग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दे और शेयर कर दे दोस्तों। तो देखिए अब दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, जो भी प्रश्न लाया हो दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलता है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो वीडियो को पॉज कीजिए एक बार और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है दोस्तों। अगर बनता है तो कमेंट कीजिए हाँ सर हमसे बन गया। देखिए सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक मिलता है। यही है, इतना ही है प्रश्न दोस्तों। तो 240 रुपये में 2 केजी सेब कितना? 240 रुपये में 2 केजी सेब। केजी तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा? तो हम इसको अगर 240 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 240 रुपये में 2 केजी, तो 1 केजी का मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब बोल रहा है 25% कमी करने पर। ठीक है। तो 120 में हम 25% कमी कर देंगे। तो 120 में 25%, और जब परसेंटेज में रहता है तो बटा में क्या हो जाता है? तो 100 हो जाता है दोस्तों। ठीक है। इसको परसेंटेज हटा देते हैं हम। तो परसेंटेज 25% कमी करने पर ये यहां बोल रहा है। तो 120 में 25% कमी कर देंगे। अब काट दीजिए इसको। 25 चौके 100 और 4 से काटिए तो 4 दिया 12, यानी 30 आया दोस्तों। कितना आया? 30। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है?
तो 30 रुपया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न करा, एक हलवाई अपने सामान को, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। बोल रहा है दोस्तों, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 1 केजी बोलता है कि हम तो क्रय मूल्य पर देते हैं, जितना में सामान खरीदते हैं उतना ही में आपको दे रहे हैं, आपसे 1 रुपया फायदा नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है, 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बदले वो देता है कितना? तो 900 ग्राम देता है। ठीक है, तो उसको लाभ कितना हुआ दोस्तों? तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ उसका हो गया 100 ग्राम। कितना होगा दोस्तों? तो 100 ग्राम। ठीक है, अब लाभ कितना हुआ? तो 100 ग्राम, लेकिन वो उसका लाभ किस पर हुआ है? तो इस 900 पर हुआ दोस्तों। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर, एक फार्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यही फार्मूला है दोस्तों। अब लाभ हमारा कितना हुआ? 100 ग्राम गुने 100 कीजिए, और बटा में क्रय मूल्य कौन हो जाएगा? तो ये उसका क्रय मूल्य, उसका अपना मूल्य कितना हुआ? तो 900 हुआ दोस्तों, क्योंकि वो सामान जो है दिया है 900 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम नहीं दिया है, वो 900 ग्राम दिया है, तो उसका क्रय मूल्य हो गया 900 ग्राम। ये 900 ग्राम लिखिए दोस्तों। अब काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब कितना बटा? 100 बटा 100 बटा 9 बचा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11.1/9% दोस्तों। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ है? तो 11.1/9%, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो सामान जितना तौला जाए वही उसका क्रय मूल्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, 2 नल एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकता है तथा एक निकासी नल इस हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? देखिए दोस्तों कितना समय लगेगा। तो एक हौज है, ये जो दोस्तों ये हौज है। चलिए अब क्या करता है, 2 नल भरता है, एक नल इधर से भरता है, ये जो है इधर से भर रहा है, एक नल इधर से भर रहा है, ये 2 नल है दोस्तों, ये दोनों भर रहा है, और एक यहां से निकासी नल है, जो ये जो है सो खाली कर दे रहा है। 2 ठो भर रहा है, 1 ठो खाली कर रहा है। तो बोल रहा है कि तीनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, 1 ठो 3 घंटे में भरता है, 1 ठो 4 घंटे में। हम मान लेते ए बी सी, मान लेते ए बी सी। ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में, और सी जो है 2 घंटे में खाली कर देता है, 2 घंटे में खाली कर देता है। अब तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो 12 आ जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, 3 से 12 भागा देंगे तो 3 चौके 12, 4 से 12 भागा देंगे तो 4 तिया 12, और 2 से 12 भागा देंगे तो 2 छके 12। अब ये भर रहा था, ये भर रहा था, 3 घंटा 4 घंटा ये भर रहा था, और ये हमारा खाली कर रहा था। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, तो 4 3 7, 7 में 6 घटा दिए तो 1 घंटा है दोस्तों। कितना? 1 घंटा। ठीक है, अब जो है ये जो है बोल रहा है कि कितना समय लगेगा। अब हमको भरना टोटल कितना है? तो ये 12 लीटर भरना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, 1 मिनट इसको क्लियर कर दे रहा हूं। उसके बाद दोस्तों ये जो 12 भरना है, और ये भरता है कितना? 1, क्योंकि 6 खाली हो रहा है, 7 भर रहा है और 1 6 खाली हो रहा है, तो भर रहा है कितना?
तो 1 भर रहा है, तो इस 12 में टोटल भरना था 12, टंकी की धारिता कितना है तो 12 लीटर, तो ये भरता है 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 घंटा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर घंटा और 16 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है? एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी कम या अधिक का बात करता है तो वो अंतर का बात करता है। क्या बात करता है? अंतर का बात करता है। बस इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो माना दूरी, मानिए दूरी, आप माना दूरी 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर। अब 2 साइकिल सवार है, एक 15 किलोमीटर घंटा और दूसरा जो है सो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और एक सवार दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, 16 मिनट अधिक समय लगता है पर समय दूरी तो एक ही है और दोनों चल रहा है, तो एक को 15 किलोमीटर घंटा चलता है, एक तो 16 किलोमीटर घंटा, लेकिन एक को 16 मिनट अधिक लग जाता है। अब क्या कीजिए, तो दूरी x है और एक चलता है कितना, तो 15 किलोमीटर घंटा, दूसरा चलता है ऐसी दूरी x को 16 किलोमीटर घंटा, और इसको लग जाता है कितना, अंतर कितना है, तो 16 मिनट अधिक लगते हैं। जब अधिक और कम बोलता है तो अंतर को बताता है, तो 16 मिनट। अब 16 मिनट है ये, तो इसको घंटा में बदलेंगे हम, तो घंटा में बदलने के लिए 60 लिखेंगे नीचे में। ठीक है, अब क्या कीजिए, 15 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 240 आ जाएगा। अब 15 से हम 240 में डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 16x माइनस 16 से 240 में भागा देंगे तो 15 आएगा, और 15 को ऊपर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15x। अब है ये 16/60। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, 16x में 15x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा x/240 बराबर 16/60। ये आ गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, देखिए ये तिरछा गुना हो जाता है। क्या होता है? तिरछा गुना हो जाता है। तो अगर यहाँ काटना चाहते हैं यहाँ भी काट सकते हैं, छोटा कर दीजिए। ठीक है, यहीं काट दीजिए, लंबा करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहीं काट देते हो दोस्तों, ज़्यादा लंबा क्यों करें, यहीं काट दीजिए। 6 चौके 24। ठीक है, तो ये तिरछा गुना होता है, तो x बराबर तो 16 चौके 64, कितना आएगा, 16 चौके 64 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। हमारा x का मान पूछ रहा था, x देखिए यहाँ आया, x बराबर 16 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी है, तो 64 किलोमीटर दोस्तों। चलिए, तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पे क्वेश्चन डालें। चलिए अब छठे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों। देखिए छठे नंबर प्रश्न, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में, एक रेलगाड़ी है, यहाँ एक रेलगाड़ी बनाइए, एक रेलगाड़ी दोस्तों। ठीक है, एक रेलगाड़ी है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के, एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, कितना है, 110 मीटर लंबा है। ये जो है 110 मीटर लंबा है, लंबे प्लेटफॉर्म को ये 40 सेकेंड में पार करता है। ये ट्रेन जो है इसको 40 सेकेंड में पार करता है, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार करता है। एक तो इस पर लड़का खड़ा है दोस्तों, ठीक है, और इसको ये ट्रेन जो है पार करती है सो 30 सेकेंड में, कितना, 30 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है,
एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड पार करती जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब जो है दूरी तो दो है, एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रेन आदमी खंभा को पार करता है तो वो अपनी लंबाई को पार करता है, क्योंकि आदमी का कोई जो है लंबाई नहीं है। ठीक है, आदमी का अगर इस तरह से आदमी खड़ा है दोस्तों, और अगर ट्रेन इसको पार कर रही है तो ये अपनी लंबाई को पार करेगा। ट्रेन जो है सो अपनी लंबाई को पार करेगा, इस आदमी का कोई लंबाई नहीं होता है। ठीक है, तो इस आदमी को, खंभा को अगर ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों कैसे बनता है ये जो चाल है। देखिए यहाँ दो समय दिया हुआ है, एक तो 30 सेकेंड, एक तो 40 सेकेंड। तो इसको भी आप, ये चाल जो है इसके बराबर भी लिख दीजिए दूरी बटा समय। दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा समय, ये लिख दीजिए दोस्तों। अब दूरी बटा समय, ये ट्रेन जो है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ट्रेन जो है पार कर रही है किसको? पहले इस आदमी को पार कर रही है, इस आदमी को पार कर रही है, तो ये अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो दूरी हमने दूरी कितना माना है? तो x माना है। ट्रेन की लंबाई कितना माना है? तो x मीटर माना है। अब ये जो है दोस्तों, ये दूरी x हुआ और व्यक्ति को जब पार कर रहा है तो 30 सेकेंड में बटा में 30 हो गया, क्योंकि अपनी लंबाई को पार कर रहा है इसलिए x बटा 30। और फिर जो है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा कोई भी ट्रेन तो वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन यहां आई, पहले ट्रेन यहां आई दोस्तों, यहां पार की, फिर यहां आगे बढ़ी, तो ये अपनी लंबाई साथ में अपनी लंबाई को भी पार करेगी दोस्तों। ठीक है, मतलब ट्रेन जब भी पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी। तो ये क्या हो गया? दूरी, इसका दूरी तो 110 हो गया आपका प्लेटफॉर्म की, और ट्रेन की लंबाई कितना है? तो x मीटर, बटा में ये समय कितना है? तो 40 सेकेंड। बस इतना आपको लिखना। अगर इतना लिख लिया आप तो आपका प्रश्न बन गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ये काट दीजिए, ये जीरो काट दीजिए। अब गुना कीजिए, ये 4x, ये तिरछा गुना होगा। ठीक है, तिरछा गुना 4x, और ये 3 को 110 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 110 या 330, प्लस ये 3 को गुना करेंगे x से तो 3x। अब हम क्या करेंगे, ये x जो है बराबर के इधर आ जाएगा 3x, तो 4x थोड़ा सा लंबा कर दे, 4x माइनस 3x बराबर 330। अब 4x में 3x गया तो x बचा, बराबर 330 मीटर, 330। तो x बराबर कितना आया दोस्तों? 330 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ x का मान पूछ रहा था, अन्य ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों? 330 मीटर। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में दुगनी होती है, तो ब्याज की दर, तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूं आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठे हैं। तो R% गुने T बराबर N-1 गुने 100, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब R% R मतलब ये रेट यानी दर हो गया दोस्तों। ठीक है, और दर हमको निकालने के लिए बोल रहा है। T से समय हुआ यानी 30 वर्ष,
तो R% गुने टी कितना है तो 30 वर्ष, समय कितना है तो 30 बराबर n जो है ये दुगनी हो के जाती है, कितना दुगनी हो जाती है दोस्तों। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है ये तिगुना होगा दोस्तों, 1 मिनट देख लेते हैं, तिगुना होगा, ये तिगुना होगा, थोड़ा लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं 3 गुना मान के, ठीक है, तिगुनी हो जाती है, ये 100 हो गया, या n के जगह ये दुगनी तिगुनी जो भी आएगा वही लिखिएगा। अब क्या है दोस्तों, ये R% बराबर 3 में 1 गया तो 2 गुने 100 बटा ये 30 बटा में आ जाएगा। अब ये जीरो कट गया, ठीक है। अब 10 दूनी 20 बटा 3, हाँ यही तिगुनी होगी दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ। अब इसको भागा दीजिए, 3 छके 18 तक 6.2/3, ठीक है, 3%, यही हमारा दर होगा, यहाँ तिगुनी होगा, ठीक है, दुगनी नहीं तिगुनी, तिगुनी तिगुनी होगा दोस्तों, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 6.2/3% यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बस इस फॉर्मूले का याद रखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो R% गुने टी बराबर n-1 गुने 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अकेले टाइपिंग करता हूँ, अकेले रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। अब देखिए 8वां नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज आनी सभी भुजा बराबर, क्या होगा, सभी भुजा बराबर है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में का सभी भुजा बराबर होता है कि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम त्रिभुज लिख रहे हैं सिर्फ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, समबाहु होगा, यहाँ पे हम समबाहु नहीं लिख रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब √3/4 लिखिए गुने भुजा कितना है तो 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर देखिए। अब यहाँ लिख दीजिए तो √3/4 गुने 8, 8 दो बार लिख दीजिए, 1 मिनट, 8 गुने 8, अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, अब कितना आ गया दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 16√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 16√3, तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब 9वें प्रश्न को देखिए, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी की दर को पूरी संख्या में नाप दे। जब भी बड़ा से बड़ा बोले दोस्तों तो क्या करेंगे, मासा लेंगे, महत्तम समापवर्तक लेंगे, ठीक है, HCF लेंगे। बड़ा से बड़ा डब्बा जब भी बोले इस तरह का तो क्या करेंगे, HCF लेंगे। तो HCF 120 सिंपल तरीका से मैं ले लेता हूं, चलिए 56 दूनी 112, अब घटाएंगे तो कितना आ गया 8, और ये 56 आ जाता है यहाँ पे, तो 8 सते 56, कितना आया 56, ये कट गया दोस्तों। तो सबसे बड़ा डिब्बा क्या हो गया, तो 8 लीटर का दोस्तों, ये 8, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ, वह बड़ी से बड़ी डब्बा कौन सा होगा जो नाप दे, तो 8 लीटर का होगा। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुना कर दिया, या उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या से गुना करने को कहा गया वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक
मतलब विद्यार्थी को किसी संख्या को गुना करने के लिए 27 से गुना करने को कहा गया और वह 72 से गुना कर दिया और सही उत्तर से 405 अधिक आया। कम या अधिक क्या आता है बोला जाता आता है, तो वो अंतर को बताता है दोस्तों। क्या बताता है? अंतर को। तो माना संख्या, हम माना संख्या मान लेते हैं। कौन सा संख्या है? तो x है, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो ये करने के लिए बोला था 27 से गुना, वो कर दिया 72 से, उलट दिया। तो क्या कीजिए, और उत्तर 405 अधिक आया, यानी अंतर को बता रहा है। क्या बता रहा है? अंतर को। ये कीजिए 72x माइनस 27x बराबर 405, अंतर को बता रहा है। ठीक है। अब 72 में 27 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 12 में 7 गया तो 5 और 6 में 2 गया तो 4, 45x आएगा। 45x बराबर 405। तो x बराबर 45 9 405। तो x बराबर कितना आया दोस्तों? तो 9 आया। तो वह संख्या क्या है? तो 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैंने जितना समझाया उतना आप लोग को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।